गायत्री संस्कृत क्लासेस में एक नए वीडियो के साथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं एक नए वीडियो के साथ में उपस्थित हूँ। पहले वीडियोस में मैंने आपको लकार, स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण, ये सारी महत्वपूर्ण बातें बताई, जिसमें कर्ता और क्रिया का कैसे संबंध होता है, कैसे उनको प्रयोग करना है, ये सारी बातें बताई। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वाक्यों में महत्वपूर्ण चीजें ऐड होंगी। अब हम बढ़ेंगे आगे शब्द रूप की तरफ। हमारे पास लिमिटेड स्वर हैं, आ ई उ ऋ। आप ये देखिए कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनके नाम का अंत अ से होगा या आ से होगा, छोटी ई से होगा या बड़ी ई से होगा, छोटे ऊ से होगा या बड़े ऊ से होगा या रू से होगा। री से तो पितृ और मातृ शब्द बनते हैं, लेकिन अधिकांश नाम यानी संज्ञा शब्द जो हैं वो आ ई उ और री से बनते हैं। री में मैंने आपको बताया पितृ और मातृ शब्द, लेकिन आप अपने आसपास एक सर्वे करिए और इस बात को जानने की कोशिश करिए कि आपके पास जितने भी लोग हैं उनके नाम का अंत किस स्वर से होता है। हमारे सामने एक शब्द है बालक। बालक यानी अ। इस शब्द में अ है अंत में। क प्लस अ, कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के पूरा नहीं होता। तो आज हम अब शब्द रूपों की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं संस्कृत साहित्य में। अब आप देखिए, आपके सामने विभक्ति है, कारक है, कारक के चिन्ह हैं और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उन्हीं वही सारे वचन हैं, लेकिन अब हम अलग चीजें पढ़ेंगे। इन शब्दों का कहाँ प्रयोग होता है हम इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले शब्द रूपों में होती है प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक। तो कर्ता कारक यानी जो है काम को करने वाला। अब इसका चिन्ह इसलिए ने है। शब्द रूप कैसे बनेगा? बालकः, बालकौ, बालकः। अगर आदित्य नाम है तो होगा आदित्यः, आदित्यौ, आदित्यः। शेखर नाम है तो शेखरः, शेखरौ, शेखरा। इस तरह से जो अस्वर से अंत होने वाले शब्द हैं उनका रूप इस तरह चलेगा। अब आया है द्वितीय विभक्ति यानी कर्म, किसी काम को करना। इसका चिन्ह है को, कर्म कारक का चिन्ह है को। इस लाइन में द्वितीय विभक्ति में रूप बनता है बालकम, बालकौ, बालकान, शेखरम, शेखरौ, शेखरान, आदित्यम, आदित्यौ, आदित्यान। तृतीय विभक्ति होती है करण कारक यानी उसके द्वारा कोई काम कर किया जाना। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, शेखरेण, शेखराभ्याम, शेखरैः, दिवाकरेण, दिवाकराभ्याम, दिवाकरे। इस तरह से अकारांत शब्द के रूप बनते हैं। अब चतुर्थी विभक्ति जो संप्रदान कारक है यानी किसी को हम कोई चीज देते हैं उसके उपयोग के लिए होती है, तो इस विभक्ति का प्रयोग हो जाता है बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, शेखराय, शेखराभ्याम, शेखरेभ्यः, दिवाकराय, दिवाकराभ्याम, दिवाकर। आप लोग बोलते हैं शिवाय नमः बोलते हैं, तो वो चतुर्थी विभक्ति होती है। गणेशाय नमः हम बोलते हैं, तो वो चतुर्थी विभक्ति होती है। शेखराय, शेखराभ्याम, शेखरेभ्यः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति होती है अपादान कारक यानी किसी चीज से अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति है संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री। बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। शेखरस्य, शेखरयोः, शेखराणां। दिवाकरस्य, दिवाकरयोः, दिवाकराणां। गणेशस्य, गणेशयोः, गणेशानां। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में और बर के लिए यूज की जाती है। बालके, बालकयोः, बालकेषु। शेखरे, शेखरयोः, शेखरेषु। दिवाकरे, दिवाकरयोः, दिवाकरेषु। अब संबोधन
हम किसी को बुलाने के लिए प्रयोग करते हैं। हे ओ अरे इसका चिन्ह है हे बालक, अरे बालक तुम कहाँ जा रहे हो। इस तरह के लिए हम संबोधन के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हे बालक, हे बालको, हे बालका। अब आप जितने भी अकारांत शब्द हैं इनको हम अकारांत बोलते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द है ये, अस्वर से अंत होने वाला पुल्लिंग शब्द। आपके आसपास जितने भी अस्वर से अंत होने वाले नाम हैं उनका रूप इसी तरह चलेगा। और जब हम विभक्तियों के का प्रयोग पढ़ेंगे, अनुवाद के नियम पढ़ेंगे, तब हमको इन विभक्तियों के शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक बार देख लीजिए फिर से। बालकः बालकौ बालकाः, द्वितीय विभक्ति है बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्यां बालकै, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु, हे बालक हे बालको हे बालका। इन शब्दों का प्रयोग अनुवाद के लिए प्रयोग किया जाता है। जब जैसे हमने मान ली एक उदाहरण दिया, बालक का नाम शेखर है, तो हम इसका षष्ठी विभक्ति काके की षष्ठी विभक्ति होती है बालकस्य नाम शेखरः अस्ति। बालकस्य नाम शेखरः अस्ति। बालकों के नाम अलग अलग है। बालका नाम नामानि भिन्नानि सन्ति, बालकों के नाम भिन्न भिन्न हैं। इस तरह से हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सभी अनुवाद के नियम जब हम पढ़ेंगे तब उनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो अकारांत ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक शब्द का रूप याद करना, फिर उसी तरह से अकारांत के सारे शब्द का रूप बनता है। आप किसी भी शब्द का रूप पढ़िए, अस्वर से अंत होना चाहिए। बालक, दिवाकर, शिखर, शेखर, आदित्य, ये सारे नाम अ से अंत होने वाले हैं। तो एक याद करने से बाकी लोगों के लिए भी हम उनका प्रयोग वाक्यों में कैसे करेंगे, आगे आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो ये बालक शब्द का रूप आप बहुत ध्यान से याद करने की आवश्यकता है। एक याद करना है, उसके बाद सारे बन जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। गायत्री संस्कृत क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।